दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल मिस्टर संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे हमारे क्लास 12 में हैं और जिनको 2026 में बायोलॉजी का पेपर देना है, यानी कि जीव विज्ञान का पेपर देना है, उनके लिए आज की यह वीडियो खासकर रहने वाली है। आप पेपर कोड देख सकते हैं गुरुजी, 348 GM ये पेपर कोड है। और इसको जो है अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं गुरुजी, तो आपको इस पेपर से जो है यहाँ से आपका जो है पूरा 70 में 70 क्लियर हो जाएगा गुरुजी। ये मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आप इस पूरे पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन जो है अगर आप इस पेपर का सॉल्व कर लेते हैं गुरुजी, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने को मिलेंगे एग्जाम में। और एक एक क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पे पूरा आंसर के साथ बताऊंगा। और यहाँ पे जो है किस तरीके से आपको एग्जाम में पुट करना है, कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, किन क्वेश्चन के आने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं, आज की इस वीडियो में सभी क्वेश्चन के ऊपर जो है डिस्कस करने वाले हैं। और मॉडल पेपर कैसा रहता है और 2026 में कैसा आएगा, हर एक क्वेश्चन को जो आपके माइंड में सेट है उसको जो है बहुत ही सावधानी से हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे हम क्या, अनुक्रमांक। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया रहेगा अनुक्रमांक, बोले तो यहाँ पे आपको अपना 10 अंकों का रोल नंबर, यानी कि जो एडमिट कार्ड आपका दिया रहता है प्रवेश पत्र, उस पे आपका 10 अंकों का अनुक्रमांक दिया रहता है जिसे रोल नंबर हम लोग बोलते हैं, वो यहाँ पे आपको डालना है। उसके नीचे आपका यहाँ पे नाम दिया रहेगा। उसके बाद में जो है जो आपके क्लास में जो टीचर गार्डिंग करता है वो यहाँ पे जो है आपको सिग्नेचर जरूर करवाना है उससे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इधर आपका रहता है मुद्रित प्रश्नों की संख्या गुरुजी, ये क्या होता है तो आपको याद रखना है। हमारे पेपर में कितने पन्ने हैं, कितने पृष्ठ हैं, उनकी संख्या यहाँ पे दी रहती है। इधर यहाँ पे आपका जो है पेपर कोड रहता है गुरुजी, किस पेपर कोड से जो है आया है और कौन सा है पेपर कोड, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपका सत्र दिया रहता है और सब्जेक्ट दिया रहता है, किस सत्र में आप पेपर दे रहे हैं और किस सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं। समय आपका यहाँ पे दिया रहता है 3 घंटे 15 मिनट गुरुजी। इस 3 घंटे 15 मिनट में ही इस 70 नंबर के पेपर को गुरुजी सॉल्व करना होता है। पेपर कितने नंबर का रहता है बायोलॉजी का, 70 नंबर का रहता है गुरुजी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपके कुछ नोट निर्देश दिए रहते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं, लेकिन कोई भी स्टूडेंट्स जो है 15 मिनट क्या आप छोड़ो, मिलते ही जो है एक नज़र जो है स्कैन करेगा पूरा पेपर और पढ़ने लगता है, लिखने लगता है। तो 15 मिनट आपको ध्यान से पहले देखना है पेपर को कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें आ रहे हैं, वो सबसे पहले करना है। उसके बाद में जो निर्देश दिए रहते हैं उनको भी समझना हमारे लिए बेहद जरूरी रहता है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की जो पुष्टि है, यानी कि जो लिखित है, जो लिखना चाहते हैं आप, उनको नामांकित रेखा चित्रों द्वारा भी कीजिए, क्योंकि आपका बायोलॉजी में डायग्राम पूछे जाते हैं, चित्रों सहित जो है व्याख्या आपको करनी रहती है। अभी आगे हम देखने वाले हैं। अगला जो 3 नंबर का जो हमारा पॉइंट दिया रहता है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख जो है अंकित हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, भ्रूण पोष की कोशिकाएं होती हैं, इसके सामने ये अंक 1 नंबर का है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे और सही होगा तो आपको 1 नंबर गुरुजी मिल जाएगा। सबसे पहले जो आपको बायोलॉजी का पेपर होता है, बायोलॉजी का क्या, हर सब्जेक्ट का पेपर जो है आपका MCQ क्वेश्चन से ही शुरू होता है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन रहता है। बायोलॉजी के कितने प्रश्न पूछे जाते हैं गुरुजी, तो 4 प्रश्न बायोलॉजी के पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। लिखा हुआ है ऊपर, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, जिस प्रकार से गुरुजी मैं आपको ये मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ, यही मॉडल पेपर आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, भ्रूण पोष की कोशिकाएं होती हैं, नंबर 1 अगुणित, नंबर 2 दुगुणित, नंबर 3 तिगुणित, नंबर 4 क्या है, चौगुणित। तो भ्रूण कोश की जो कोशिकाएं होती हैं वो आपको याद रखना है। ऑप्शन जो 3 है राइट आंसर हो जाएगा, तिगुणित होती हैं, ये आपको याद रखना है। इसके लिए जो है गुरुजी आपको 1 नंबर यहाँ पे निर्धारित किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, मधुप के नर ड्रोम में, मधुप के नर ड्रोन में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है गुरुजी। ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 64, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी जो है क्या है 16 गुरुजी।
तो मधुप के नर ड्रोम में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो कितनी होती है गुरुजी? आपको याद रखना एक होती है। काफ़ी बार पूछा भी गया है एग्ज़ाम में, और ये जो पेपर है ये डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है, तो आपको याद रखना है नंबर 1 डीएनए अथवा आरएनए, ऑप्शन 2 जो है केवल आरएनए, ऑप्शन 3 है केवल डीएनए, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा गुरुजी? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जन्मजात उपापचयी त्रुटि है, तो आपको याद रखना है कौन है। 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट आंसर बनता है वो आपको जो है वहाँ पे पुट करना है। उसके लिए आपको 1 नंबर जो है गुरुजी निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद में आपके 1-1 नंबर के 2-2 नंबर के जो है आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। ये भी आपका 1-1 ही नंबर का ही रहता है। 5 प्रश्न आएंगे गुरुजी, 5 प्रश्न आएंगे गुरुजी। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 2 करके आएगा, लिखा हुआ है फाइलेरिया रोग के रोग कारक का जो है जंतु वैज्ञानिक नाम। इसके लिए आपको 1 नंबर यहाँ पे निर्धारित किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, डीएनए एवं आरएनए में कोई 2 या 1 अंतर लिख देंगे, उसके लिए आपको जो है 1 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे डीएनए में डीएनए क्या कहा होता है, तो आपको याद रखना डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड या अम्ल, और आरएनए में राइबोज न्यूक्लिक एसिड या अम्ल। इस तरीके से अगर आप 1 लिख देंगे तो आपका जो है 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अगला है, किन्हीं 2 जैव विविधता तप्त स्थल के नाम लिखिए। ये आपको यहाँ पे 2 जो है लिखना है जैव तप्त स्थल के नाम, और आपको 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। अगला है, मानव वर्षण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? पोषण प्रदान करना। ये तो आपको पता ही होगा कि मानव वर्षण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। 1 नंबर गुरुजी आपको इसके लिए भी मिल जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? तो ये भी आपको याद रखना है, इसके लिए भी आपको 1 नंबर जो है निर्धारित किया गया है। उसके बाद में आपका आता है लघुत्तरीय प्रश्न 1। लघुत्तरीय प्रश्न 1 ये आपका 2 नंबर का हर कोई एक क्वेश्चन रहेगा, ये आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखिए। जो आपका होता है गवानीन और आपका साइटोसिन, ये 4 प्रकार के होते हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना है। अगला है, खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन करना है। अगला, आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर इसके लिए भी आपको निर्धारित रहेंगे। और मच्छरों से होने वाले किसी एक रोग का नाम लिखिए तथा उसके रोकथाम के उपाय भी बताना है। यहाँ पे 2 नंबर गुरुजी इसके लिए भी आपको निर्धारित किए रहेंगे। इस प्रकार से आपको पेपर दिया रहेगा और इसी प्रकार से आपको लिखना है। हर एक क्वेश्चन को बड़े ही सावधानी पूर्वक जो है सॉल्व करना है। अगला हमारा दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड 2। ये जितने भी क्वेश्चन अब आएंगे आपके 3-3 नंबर के गुरुजी, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये सभी क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के हैं। पहला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनता है, परागकण में जंतुओं की भूमिका का वर्णन करना है। यहाँ पे 3 नंबर इसके लिए जो है मिल जाएंगे। ये 3 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन है ये आपको जो है 30 से 50 वर्ड, 30 से 50 वर्ड में लिखना है, 40-50 वर्ड में ही लिखना है आपको जो है उदाहरण सहित लिखना है। अगला है हमारा द्विबीजपत्रीय भ्रूण का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाना है। अगला है अपूर्ण प्रभाविता क्या है, उदाहरण सहित समझाना है। अगला है जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। और ये जो है आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे 3 नंबर वाले। उसके बाद में आपका रहता है 5 क्वेश्चन। उसके बाद में 5 से 6 क्वेश्चन जो है ये आपके रहेंगे 3 नंबर वाले। क्वेश्चन कितने रहते हैं गुरुजी? तो आपको याद रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 11 12, 12 क्वेश्चन आपके रहते हैं, ये आपको याद रखना है। 12 क्वेश्चन आपके 3 नंबर के रहते हैं। उसके बाद में 5वें नंबर पे आता है आपका हार्डी वेन वर्ग सिद्धांत पर टिप्पणी। जितने भी क्वेश्चन है गुरुजी मैं आपकी इस वीडियो में जो है बता रहा हूँ आपको इस पेपर के माध्यम से, सभी आपको कंप्लीट होने चाहिए। अगला है विपुंसन की व्याख्या कीजिए। अगला है संलग्नता पर एक टिप्पणी लिखना है। अगला, स्त्री अंडाशय के आरेखीय काट का जो है, स्त्री अंडाशय का जो आधा काट होता है उसके आधे काट का यहाँ पे नामांकित चित्र बनाना है। उसके लिए 3 नंबर गुरुजी यहाँ पे आपको निर्धारित किए गए हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन करना है। इसके लिए भी आपको 3 नंबर दिएंगे। और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की व्याख्या करते हुए उसके प्रयोग का जो कार्य है वो बताना है।
और उसके बाद में अगला आपका क्वेश्चन आता है विकास चैप्टर से, 6 चैप्टर जिसका नाम है विकास। आदिमानव पर जो है आपको एक टिप्पणी लिखना है। ऑस्ट्रेलोपिथेनिस, ये जो है आदिमानव जो है पर यहाँ पे टिप्पणी लिखना है। और आपको लिखना है सहोपकारिता क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या करके आपको समझाना है गुरुजी। ये भी आपका 3 नंबर का रहने वाला है गुरुजी। इसको जो है व्याख्या करके आप समझाएंगे। उसके बाद में आपके विस्तृत उत्तरीय यानी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे गुरुजी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 7वें नंबर का है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में सूक्ष्म जीवों के उपयोग का विवरण देना है। इसमें आपका अथवा लगा रहता है गुरुजी। और अगर आपको ये ऊपर वाला आ रहा है तो ऊपर वाला कीजिए, अन्यथा नहीं आ रहा है तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का सापेक्ष में उल्लेख करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कितने क्वेश्चन दिए रहेंगे गुरुजी, तो यहाँ पे आपको दिए रहेंगे गुरुजी 3 क्वेश्चन, 6 दिए रहेंगे, जिनमें से 3 आपको करना है। 1 2 3 4 5 6, 6 में से आपको जो पसंद आ रहे हैं, 3 जो आपने अच्छे से पढ़े हैं, जो आपके अच्छे से कंप्लीट हैं, वो यहाँ पे आपको करना है। अगला है हमारा मानव जीनोम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन, इसमें अथवा लगा है। अगर आपको ये आ रहा है तो आपको यहाँ से 5 नंबर मिल जाएगा, अथवा नहीं आ रहा है तो आपको नीचे वाला भी करना है। विभिन्न सहायक जनन प्रौद्योगिकियों का वर्णन करना है, इसके लिए भी आपको 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगला है हमारा मेंडलीय विकार का विस्तार से वर्णन करना है, इसके लिए 5 अंक जो है यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। अगर ये आपको आ रहा है तो आप ये करिए, अन्यथा नहीं आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं। परितंत्र की परिभाषा लिखिए, इसके जैविक और अजैविक घटकों का चित्र सहित व्याख्या वर्णन करना है, इसके लिए भी आपको 5 अंक जो है निर्धारित किए गए हैं गुरुजी। आई होप यहाँ पे मैंने आपको जो है पूरा मॉडल पेपर अच्छे से बताया है, किस तरीके से आपको मिलने वाला है, किस तरीके से प्रश्न जो है क्रम वाई क्रम लगे हुए मिलेंगे आपको, किस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे सभी प्रश्न, और कौन प्रश्न कितने नंबर का रहता है, कौन प्रश्न लघु उत्तरीय होते हैं, अति लघु उत्तरीय क्या होता है, हर एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ में मैंने यहाँ पे आपको बताया है। अगर आप इस पूरे पेपर का सल्यूशन चाहते हैं तो इस वीडियो पर आपको जो है कितने 100 लाइक का टारगेट, इस वीडियो पर आप अगर 100 लाइक का टारगेट पूरा करेंगे गुरुजी, तो आपको जो है इसका पूरा सल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो चाहे 2 घंटे की बने या 3 घंटे की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ जितने भी मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाए हैं सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। जितने भी बच्चे हमारे क्लास 12 में हैं और जिनको 2026 में फरवरी में बोर्ड एग्ज़ाम में बैठना है, उनके लिए आज की ये वीडियो खासकर रही है। तो अपने मित्रों, दोस्तों, फ्रेंड्स और सभी भाई बहनों को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि हर स्टूडेंट्स इस वीडियो का हिस्सा बन सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर स्टूडेंट्स को पता चले कि पेपर किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से जो है प्रश्न क्रम बाई क्रम लगे होते हैं, और ये आपका इसमें अनुक्रमांक कहाँ पे डालना होता है, नाम कहाँ पे, और ये क्या होता है, समय कितना दिया रहता है, पूर्णांक कितना दिया रहता है, कोड पेपर, और ये आपका मुद्रित प्रश्नों की संख्या है। सभी बच्चों को जो है ये पता होना चाहिए किस प्रकार से पेपर आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।